अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। सो लेट्स बिगिन टू द व्लॉग। सो आज का व्लॉग बेसिकली सारा का सारा थीसिस पे बेस्ड है कि हम लोगों ने लास्ट मोमेंट में, लास्ट डेज़ के अंदर, जब हमारी फ़ाइनल सबमिशन वगैरह हो रही थी, तब हम लोगों ने क्या क्या किया, किस किस तरह किया। सो यहाँ पे मैं जा रही थी यूनिवर्सिटी के अंदर क्योंकि हमारी थी फ़ाइनल सबमिशन, और कुछ हम लोगों ने की थी काफ़ी सारी मिस्टेक, और हमें टीचर ने जो था वो बहुत ही स्ट्रिक्टली मैसेज आया था हमें, और हमें कह दिया था उन्होंने कि हमारा सी ग्रेड लग जाएगा अगर आप लोगों ने काम प्रॉपर्ली नहीं किया। सो अब हम लोग आ रहे थे यूएमटी क्योंकि मुझे काम कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेटली पहुँच गई यूएमटी के अंदर। तब तक तो मौसम थोड़ा अच्छा था, मतलब थोड़ी बहुत गर्मी भी हो जाती थी और थोड़ा बहुत अच्छा भी। आजकल लाहौर का मौसम कुछ ऐसे ही चल रहा है। सो ये है यूएमटी का पूरा मैप जहाँ पे, और हमने वो एंड पे छोटे कोने पे एसपीपी में जाना है। मतलब पूरी यूनिवर्सिटी छोड़ के, पहले हम यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग में जाते थे, अब हमें यूनिवर्सिटी के एंड पे जाना पड़ता है। सो दिस इज़ द ओवरऑल मैप ऑफ यूएमटी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में चल के जा रही थी क्योंकि इतना चलना पड़ता है। पहले तो हम लोग जैसे ही एंटर होते थे तो फ़ौरन ही हमारा डिपार्टमेंट आ जाता था। अब हम लोगों को इतना लंबा क्रॉसवे लेके जाना पड़ता है, और इतनी गर्मी है, और हम लोग थोड़ा बहुत फैडअप भी हो जाते हैं। लेकिन चलो खैर, हमने यही था कि थोड़े दिन ही है, उसके बाद तो कौन सा हमने इस यूनिवर्सिटी में आना। सो यहाँ पे मैं बैठी अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी कि वो आ जाए तो फिर हम डिपार्टमेंट में मैम के पास एक साथ ही जाएं। सो यहाँ पे बैठी इंतज़ार कर रही हूँ और वो अभी तक नहीं आ रही है। सो लेट्स गो। सो यहाँ पे वो आ चुकी थी तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। यहाँ पे बैठे हम लोग काम कंप्लीट कर रहे थे। वहाँ पे मैम का ऑफिस था और यहाँ पे हम बैठे उनके पास काम कंप्लीट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया हुआ था कि आपने ये काम करने से। यहाँ पे हम लोगों ने काम करने के बाद हम लोग बहुत जो थे वो थक चुके थे और हमें ना भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो मेन मसला ये था कि भूख लगी हुई थी और मैं उसको ज़बरदस्ती लेकर आई थी कि यार चलो भूख बहुत लग रही है, प्लीज़ खा लेते हैं कुछ। करा के उसको कह रही थी कि काम कंप्लीट करके जाएंगे। मैं कह रही थी नहीं, भूख बहुत लगी है तो तुम पहले काम कंप्लीट कर लो, फिर तुम काम साथ साथ बैठे सिंपोजियम में बैठे कर लेना। लेकिन वो कहती कि नहीं। खैर यहाँ पे हम लोग आखिरकार मैं उसको ले ही आई सिंपोजियम में। यहाँ पे हम लोगों ने खाना भी ऑर्डर कर दिया था और साथ में हम लोग बैठे हुए थे। सो दिस इज़ अ ग्रीन रिव्यू। यहाँ पे दोबारा हम मैम के डिपार्टमेंट में आ गए थे क्योंकि हमें और थोड़ा सा एक दफ़ा रिव्यू वगैरह करना था। सो यहाँ पे हम लोगों ने उनके डिपार्टमेंट पे रख दिया है, उनके डेस्क पे रख के। यहाँ पे हो रही थी जुम्मा। सो अब हम लोग जुम्मा पढ़ के यहाँ से अब हम लोग निकल रहे थे। एंड दिस इज़ आवर नेक्स्ट डे। हम लोगों ने फिर हमारी थीसिस बुक बनवा ली थी, फाइल बाइंडिंग के साथ हम लोगों ने बनवा ली थी, और यहाँ पे ये हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हम लोग इसको देने जा रहे हैं। तो ये भी था, सब लोग सबमिशन करवाए थे। और ना आज पापा के आने में थोड़ा देर था, वो कहीं काम गए हुए थे, तो इसलिए फिर मैंने अपनी दोस्त को पूछा तो उसने कहा मैं इधर ही हूँ। फिर उसके साथ मैं उसकी बायोटेक्नोलॉजी की लैब में गई, वहाँ पे जाके मैंने उसके साथ लैब वगैरह परफॉर्मेंस की। सो ये नेक्स्ट डे, क्योंकि बहुत सारे व्लॉग्स को मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया। मैं क्या मैं छोटे छोटे डालूंगी तो मैं एक ही थीसिस का प्रॉपर्ली व्लॉग डाल देती हूँ। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे फिर यूनिवर्सिटी जा रही थी, और इन डेज़ के अंदर मेरी इतनी हेक्टिक रूटीन थी कि आई वॉज गेटिंग फैड अप ऑफ दैट ऑल द थिंग्स। क्योंकि सुबह सुबह उठना और सुबह सुबह उठ के और फिर उसके बाद सारा दिन लगा के आना, लगाने के बाद यूनिवर्सिटी से आने के बाद फिर घर पर आकर काम करना, दैट वाज हेक्टिक फॉर बोथ ऑफ अस। मतलब मैं और मेरी थीसिस पार्टनर, हम दोनों के लिए बहुत हेक्टिक रूटीन चल रही थी। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट एंड कंप्लीटेड आवर वर्क। अच्छा चलो कि आज अपनी दोस्त की जो व्लॉग की जो है ना ओपनिंग मैं करी हूँ। आज मैं पहले आ गई थी तो वो मैडम अभी तक आई नहीं, और ये हमारा डिपार्टमेंट है। और ये खूबसूरत सी मज़दा आरिफ सीट खड़ी हुई। मेरी दोस्त मुझे बोलेगी कि मैंने उसके व्लॉग में ये ले आई हूँ, बस जो भी है भाई तुम इसको ऐड करना अपने व्लॉग में। पता नहीं किसकी है लेकिन है। अब मुझे अपनी दोस्त का वेट करना पड़ रहा है, वो आएगी तो हम थीसिस का ड्राफ्ट सबमिट कराएंगे। आज हमें अपना थीसिस सबमिट कर देना था और अब हमने अपने वाइवा की डेट का वेट करना। ओके, मेरी तरफ से बाय। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। आज भी अपनी दोस्त का जो व्लॉग है ना उसकी ओपनिंग मैं कर रही हूँ। आज भी वो नहीं आई है और मैं जल्दी पहुँच गई। आज हमारा वाइवा तक थीसिस हमने सबमिट कर दिया है, तो बस अब हम लोग अपने वाइवा का वेट कर रहे हैं। वो मैडम अभी तक नहीं आई है। चलो देखते हैं। अभी मेरी तरफ से बाय।
सो आज बेसिकली हमारा वाइवा था और मैं पहुंच चुकी थी यूनिवर्सिटी, लेकिन सीन ये हुआ था कि मुझे जो थी वो नज़र नहीं आई, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ गई हुई थी। मैं डिपार्टमेंट पूरा घूम कर आई, बाहर भी घूमी, लेकिन मुझे मिली नहीं। खैर उसके बाद हमने तैयारी की वाइवा की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा वाइवा हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आए थे अपनी प्लेजरिज्म रिपोर्ट निकलवाने के लिए। सो यहाँ पे हमारी प्लेजरिज्म रिपोर्ट के लिए हम जा रहे थे सर के पास साइन करवाने के लिए। यहाँ से हम लोगों ने पेपर वगैरह लिया और देन वी हैड टूवर्ड्स टू साइन आवर पेपर। सो यहाँ पे हमारा लाइब्रेरी का काम ख़त्म हो गया। अब हम लोग दोबारा आए थे PRS हेल्प डेस्क पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अपने फॉर्म लेने थे, FT क्लियरेंस वाले फॉर्म। सो यहाँ पे हम लोग FT क्लियरेंस के लिए फ़ॉर्म लेने आए हुए थे और अब हमने फॉर्म ले लिया और अब हम लोग घर जा रहे थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साइन वगैरह थे। FT क्लियरेंस के लिए मैंने एक अलग से व्लॉग बनाया, वो भी मैं आपको लास्ट में आपके साथ शो करूँगी। सो बेसिकली ये व्लॉग जो था वो थीसिस का व्लॉग था। थीसिस के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा थीसिस जो है वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स ही करते हैं, चाहे वो क्लिनिकल डिपार्टमेंट चाहे वो अप्लाइड डिपार्टमेंट है। अब सीन ये है कि थीसिस करते हुए ना आपको बहुत सारी पेशेंस और बहुत सारी सुकून जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है। जितना अच्छे से जितना काम होके आप जो है ना वो अपना काम करेंगे उतना ही ज़्यादा पीसफुल होता है। सो यहाँ पे हम लोग अपनी बुक की सबमिशन करवाने के लिए आए थे और हम लोगों के पास टाइम था, तो हमने कहा चलो हम लोग बैठे खा लेते, साथ में मूवी देख लेते। तो यहाँ पे हम लोग बैठे अपना फाइनल काम कर रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे। सो ये AC तो लगा हुआ है, लेकिन ये AC चलता नहीं है, ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन पीस ही है यहाँ के लिए, दोनों के दोनों ही। अब यहाँ पे सीन ये है कि जब हम लोग थीसिस कर रहे होते हैं तो पहली चीज़ जो मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए टिप है वो ये है कि आपको अपना काम बहुत पीसफुल और पीसफुल माइंड के साथ करना पड़ता है। जहाँ आप हैट्रिक हुए वहाँ आपका काम जो है ना वो बिगड़ गया। सो आप लोगों को ये होता है कि बहुत अच्छे तरीके से करना है और पेशेंस के साथ और अच्छा काम टाइमली सबमिशन करें। जो जो टाइम आपको रिक्वायर्ड है ना आपने उसी टाइम पे टाइम रिक्वायर्ड में जो है ना वो कंप्लीट करना है। अगर आप उस टाइम रिक्वायर्ड में कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका काम जो है ना वो अटता ही जाएगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। दैट विल बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। यहाँ पर हम लोग बाहर निकले थे और एकदम बारिश होना शुरू हो गई। बारिश के साथ जो थे वो ओले पड़ना शुरू हो गए थे और बहुत ज़्यादा पड़े थे कि और बारिश भी उस दिन बहुत ज़्यादा थी, एक्सट्रीम बारिश हो रही थी उस दिन। खैर उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। सो यहाँ पे हमारी आज है फाइनल सबमिशन। तो यहाँ पे आई है जो मेरी थीसिस पार्टनर थी, उसने बिल्कुल मैचिंग किया हुआ था अपनी, क्योंकि हमारी वो ग्रीन होती है और ग्रीन के साथ साथ उसने मैचिंग किया हुआ था ताकि उसकी मैचिंग हो जाए और उसकी जो है वो पिक्चर्स भी अच्छी आएँ। सो यहाँ पे आज मौसम भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मौसम था। खैर यहाँ पे और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि थीसिस के अंदर जो है ना आपको अपनी टीचर की गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। आपको अपना काम टाइमली सबमिट करना चाहिए। कुछ चीज़ें आपको अपने सीनियर से भी लेनी चाहिए हेल्प। अगर आप सीनियर से अपनी हेल्प नहीं लेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी। सो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसमें सिर्फ थीसिस में सिर्फ एक वही पर्सन नहीं होता जो थीसिस कर रहा होता है। इसमें वो सब लोग होते हैं जो थीसिस करने में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, आपके जूनियर्स होते हैं, आपकी टीचर्स होती हैं, आपका थीसिस पार्टनर होता है, जिसने भी बहुत सारी हेल्प आउट आपके साथ किया वो सब के सब ऐड होते हैं। स्पेशली वो लोग जो हमारे डाटा फिलिंग कर रहे होते हैं उनका तो स्पेशली थैंकफुल हमें होना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारे लिए टाइम निकाल के अपना काम करके देते हैं। वरना आजकल जो है वो बच्चे बहुत तंग करते हैं, वो नहीं करते हैं। जो भी आपका सैम्पल होता है XYZ वो तंग होते हैं और मसला होता है, लेकिन ये कि जिन्होंने हमारा करके दिया वी आर थैंकफुल टू दोज, और जो सीनियर्स वगैरह सबके लिए और स्पेशली हमारी टीचर के लिए हम लोग बहुत थैंकफुल हैं, क्योंकि हमारी टीचर ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन शो की है और उस कोऑपरेशन के साथ उन्होंने हमें डांटा भी है। ये नहीं होता कि थीसिस के काम के अंदर आपको डांटनी पड़ेगी, आपको एक्सट्रीम लेवल की डांट पड़ती है। आप रोते हो, हम लोग रोए भी हैं, हम लोग हंसे भी हैं, हम लोगों ने काम भी किया है, हम लोगों ने एक टाइम पे कहा भी है कि भाई छोड़ ही दो, हमने नहीं करना है इसको। तो सब चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, ये थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं और इसको बट एट द एंड जब आप थीसिस अपना कंप्लीट कर लेते हैं ना तो आपको खुशी भी बहुत होती है और आपको अच्छा भी बहुत लगता है कि आपने अपना मेन प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया अच्छे से। सो हमारा जब थीसिस कंप्लीट हुआ तो हमें तो बहुत खुशी हुई कि हम लोगों ने अपना थीसिस, और हमारे लिए वो जो बुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे एक गोल्ड मेडल एक इंसान के लिए होता है ना, वैसे हम दोनों थीसिस में और मेरी थीसिस पार्टनर के लिए जो है ना ये बुक जो है ना वो एक शील्ड ही समझ लें आप ऐसी है। सो यहाँ पे हम लोगों ने मैम के लिए थैंक यू नोट भी लिख दिया था और साथ में हम लोगों ने थीसिस बुक भी सबमिशन करवा दी है। सो दिस इज़ अ व्यू। आज मौसम बहुत अच्छा था और यहाँ पे हम लोग अब लेने लगे थे पिक्चर्स वगैरह। तो पिक्चर्स वगैरह लेने के बाद
बाद फिर हम लोगों ने करवाने थे साइंस डिपार्टमेंट्स वगैरह के। सो यहाँ पे डिपार्टमेंट वगैरह के साइन करवाने के बाद हम लोग बाहर निकले थे। लाइब्रेरी के अंदर हम लोगों ने अपनी थीसिस की सीडी भी जमा करवानी है। अब थीसिस की सीडी क्यों जमा करवाते हैं, वो इसलिए जमा करवाते हैं ताकि कि अगर आप 20 ईयर्स के बाद या जितने मर्जी ईयर्स के बाद अगर आप आए ना, तो आपको फिर भी जो है ना आपकी थीसिस की फ़ाइल यहाँ से मिल जाएगी। आप सीडी आप कहेंगे ना कि सर हमें हमारी थीसिस की सीडी चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। सो यहाँ पे हम लोग IPC गए क्योंकि हमारे सर ने जो बैठे हुए थे उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी थीसिस। उन्होंने कहा कि गलतियाँ हैं तो आप दोबारा करके। फिर हम दोबारा गए IPC में जाके कर आए, और उसके बाद आने के बाद जो था वो मौसम बहुत इस तरह का हो गया था कि ना बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा गहरे बादल थे। फिर मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया था माशाल्लाह, लेकिन ये कि हमने 2-3 सबमिशन की सीडीज़ की। जब तीसरी सबमिशन के बाद जो है ना वो सर ने कहा कि ठीक है अब आप लोगों का ओके है, अब आप जा सकते हैं। जब हमारी सीडी की सबमिशन हुई ना, तब हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कह दी, क्योंकि वो एक मेजर काम था जिसकी वजह से हम लोगों का बहुत ज़्यादा रुका हुआ था। और उसके बाद वीकेंड था, और वीकेंड के बाद जो था वो एक ही दिन बचता था जिसमें हम लोगों ने अपना काम कंप्लीट करना था। तो ये मेरा व्लॉग था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा थीसिस से रिलेटेड। अगर आप लोग चाहते हैं कि थीसिस किस तरह लिखते हैं और क्या करते हैं उस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊँ, तो डू अ कमेंट मी, देन आई विल डू इट। ओके, सो ये था मेरा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड योर सराउंडिंग्स। अल्लाह हाफिज़।